चर्चा अगर राजद में किसी चीज की है तो वो इसी चीज की है कि विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को कौन सा प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, आरजेडी किसके नाम पर मुहर लगाएगी। लेकिन आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जगदानंद सिंह अब वापस नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, जगदानंद सिंह अनुशासन प्रिय थे और कई बार नाराज हुए, कई बार उनको पार्टी में मना के लाया गया, तेज प्रताप ने उनको हिटलर कह दिया, ये तमाम तरीके की चीजें थी। लेकिन आपको बताएं कि जगदानंद सिंह अब पार्टी में वापस नहीं आ रहे हैं। जगदानंद सिंह ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अपने एक्सटेंशन को बढ़ाने से मना कर दिया है। इसके बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए काव्याट शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि ऑलमोस्ट जो सर्च था, जो खोजा जा रहा था, वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। देखिए 14 जून को, जी हाँ 14 जून को नए प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन भरा जाएगा। 19 जून को राज्य परिषद की बैठक होगी। दोबारा बता रहे हैं, 14 जून को आपको बताएं तो नामांकन भरा जाएगा और 19 जून को बैठक होगी। 19 जून को जो है वो बैठक होने वाली है राज्य परिषद की। इसमें नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, देखिए हमारे पास जो खबर आई है, सूत्रों के मुताबिक इस बार पार्टी में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अति पिछड़ा, यानी कि पार्टी जो है वो ईबीसी अति पिछड़ा कार्ड खेल सकती है। देखिए बताएं आपको कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को लेकर, अब्दुल बारी सिद्दीकी को उनके नाम की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने अपने किनारा कर दिया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने उम्र का हवाला देकर इस चीज से किनारा कर दिया है। इसके बाद से ही और काव्याट शुरू हो गई है। पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज करीब करीब खत्म हो गई है। टॉप लीडरशिप ने करीब करीब नाम तय कर लिया है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। पार्टी जगदानंद सिंह की तरह अनुशासन प्रिय और साफ छवि के नेता को पद पर बैठाना चाहती है। हालांकि इस बार खास ध्यान रखा जा रहा है कि अगला अध्यक्ष तेजस्वी यादव की पसंद का हो, यानी कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने वो तेजस्वी यादव की पसंद का हो। पार्टी के शीर्ष नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बढ़ती उम्र का हवाला देकर इनकार कर दिया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है अपनी बढ़ती उम्र को बताते हुए। देखिए जनवरी में पार्टी ने जदयू के पूर्व उपाध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को पार्टी में शामिल कराया था। वो अति पिछड़ा वर्ग के धानुक जाति से आते हैं। उनका प्रभाव उत्तर बिहार के मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में माना जाता है। वो झंझारपुर से विधायक और सांसद रह चुके हैं। इसी इलाके के फुलपारस में इस बार आरजेडी कर्पूरी जयंती मना रही है। ठाकुर का प्रभाव अब भी ईबीसी में है। जयंती समारोह के बहाने समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी है। 2020 विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में महागठबंधन का प्रदर्शन निराशाजनक था। 41 सीटों में से गठबंधन ने बस 13 सीटें जीत के आई थी, 13 सीटों पर सिमट गई थी। राजद ने 11, मुजफ्फरपुर में कांग्रेस ने 1 और समस्तीपुर में सीपीआई-एमएल ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। गठबंधन को इस बार बेहतर उम्मीद है। पार्टी के पास लोकसभा में भी एक सांसद नहीं है, जिससे पहले आरजेडी का गढ़ था। अब देखिए कुशवाहा कार्ड के जरिए आलोक मेहता पर भी पार्टी जो है वो बाजी मार सकती है। कुशवाहा जाति, अब आलोक मेहता का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। आलोक मेहता नई पीढ़ी के नेता है, आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। विधायक, मंत्री के साथ सांसद भी रह चुके हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी के खास विश्वसनीय माने जाते हैं। खास बात तो यह है कि उनकी संगठन की समझ अच्छी है और कुशवाहा समाज से आते हैं। सबसे बड़ी बात, कुशवाहा समाज से आते हैं। अगर पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी कुशवाहा कार्ड खेलती है तो आलोक मेहता प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। देखिए वैशाली को
कोऑपरेटिव बैंक से लोन से जुड़े मामले में जनवरी 2025 में इनके ठिकानों पर ईडी रेड पड़ी थी, तब से ये काफी चर्चा में है। इसके बाद देखिए, दलित चेहरे पर भी आरजेडी कार्ड खेल सकती है। दलित चेहरे पर बताएं आपको कि रविदास जाति से आते हैं, वे विधायक और मंत्री रह चुके हैं और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के भरोसेमंद है। कौन? तो यहाँ शिव चंद्र राय की बात हो रही है। शिव चंद्र राम जो है वो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के करीबी हैं और दलित से आते हैं, तो हो सकता है कि शिव चंद्र राम को भी मौका मिल जाए। दलित वोट बैंक को मजबूत करने में आरजेडी ये बड़ा कदम उठा सकती है, यानी कि आलोक मेहता के नाम की चर्चा है और दलित से अगर बात करें तो शिव चंद्र राम के नाम की चर्चा है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, चर्चा बहुत है इस नाम की। अब देखिए, आने वाले दिनों में जल्द ही इस पर मुहर लग जाएगी। आलोक मेहता के नाम की बहुत ज्यादा चर्चा है क्योंकि पार्टी के बहुत करीबी रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर जब भी कभी संकट आई और या फिर बादल छाए हैं तो आलोक मेहता सबसे ऊपर रहे हैं। जी हाँ, आलोक मेहता उसमें सबसे ऊपर रहे हैं, इसीलिए इनको भी पार्टी का जो है इस तरीके से अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पार्टी की तरफ से वे 7 राज्यों के प्रभारी भी रह चुके हैं। 2002 से 3 तक युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव, 2003 से 2004 तक राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव की भूमिका निभा चुके हैं। 2005 से लेकर 2016 तक युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अनुशासन प्रिय हैं, अपने काम को लेकर फोकस्ड है, इसीलिए तेजस्वी यादव के भी करीबी है। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव इस बार इनको मौका दे। तेजस्वी यादव इस बार आलोक मेहता को प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं, चर्चा है। इसके बाद हमने आपको बताया कि दलित चेहरे के तौर पर शिवचंद्र नाम के नाम की भी चर्चा है। आरजेडी के दलित चेहरा है, रविदास जाति से आते हैं, विधायक और मंत्री रह चुके हैं। लालू प्रसाद तेजस्वी के भरोसेमंद में इनकी गिनती है। दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इनको राजद पद दे सकती है। जी हाँ, यानी कि 2 नामों की चर्चा है, देख लीजिए आप, आलोक मेहता और रवि चंद्र राम जो है उनके नाम की जोर शोर से चर्चा हो रही है और इन लोगों को आरजेडी जो है वो बड़ा पद दे सकती है। शिव चंद्र राम और आलोक मेहता, इन दोनों नामों की चर्चा जोर शोर से है। ऐसे में पार्टी क्या कुछ कदम उठाएगी, देखने वाली बात होगी। आखिर प्रदेश अध्यक्ष उसी को बनाया जाएगा जिसपे लालू यादव मुहर लगाते हैं। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।